नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर टेंडर प्रक्रिया फाइनल चरणों में पहुंच चुकी है और कभी भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि जब हमें एग्ज़ाम होल्डिंग कंपनी का पता लग गया तो क्यों ना हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न पर भी एक अंदाज़ा लगा लें। मैं पूरी तरह से बता दूं, पहले क्लियर करूं, ये हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं और आप हमारे इस अनुमान से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सही थंबनेल और टाइटल आपने देखा कि सातवत लेगी एग्ज़ाम, बच्चों हो जाओ सावधान। सावधान इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने इस कंपनी के लास्ट एग्ज़ाम को देखा है जब 18 पेपर हुए थे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पेपर्स का एनालिसिस करके आगे जब 2022 में टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम वो कंपनी लेगी तो क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस लेवल के प्रश्न वो हमसे पूछ सकता है, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही आपको ऐप से रिलेटेड एक जानकारी और देंगे। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं और उनको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मिल पाते हैं। आप हमारे ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, मेरे साथ बने रहे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम के लेकर रणनीति कैसी हो, ये पूरा आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सातवत कंपनी को टेंडर हुआ है। इस कंपनी ने पिछली बार 18 पेपर लिए थे, तो आ जाओ पहले मैं उस पर डिस्कशन आपके साथ करता हूँ थोड़ी सी, फिर हम बात करेंगे कि इस बार क्या हो सकता है। देखो, आप सभी ने देखा कि जो 18 पेपर हुए उसके लिए सिलेबस क्या था, पेपर में क्या था, वो मैं बाद की बात करूँगा। एक बार मैं मोटा मोटी सिलेबस पर नज़र डालूँ क्योंकि अभी तक चेंजेस की कोई संभावना नहीं है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता लगेगा कि इस बार क्या नया या जीके पार्ट नॉन टेक जो है उसमें क्या चेंजेस हो सकता है। अपने राजस्थान में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो पार्ट होते हैं पेपर के। एक ही पेपर होता है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं और 2-2 नंबर के आते हैं। कुल मिलाकर के 200 नंबर का टेक्निकल वाला पोर्शन रहता है। नॉन टेक में 50 प्रश्न आते हैं सिर्फ, और वो 1-1 नंबर के होते हैं और ये 50 का होता है, यानी टोटल 150 MCQ होते हैं। आप सभी जानते हैं, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बता दूं क्योंकि कई बच्चे जो अदर स्टेट वाले हैं उनको इसका नॉलेज नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में फॉर्म तो ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है। बस फ़र्क इतना सा है कि अदर स्टेट वाले को जनरल कैटेगरी फाइट करनी पड़ेगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में रहता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कंपटीशन बड़ा करने के लिए यूपी, MP और गुजरात वाले तो भरते आए ही हैं, क्योंकि जोधपुर में उधर जैसलमेर और बाड़मेर के नज़दीक गुजरात लगता है, तो गुजरात वाले बच्चे तो पहले से फॉर्म भरते आए ही हैं। पंजाब हरियाणा से भी हो सकता है कि इस बार बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। मेरा ये मानना है कि कम से कम इस बार राजस्थान में 5 अलग अलग स्टेट से बच्चे कंपटीशन फाइट करने आएंगे। 150 प्रश्न है और टोटल जो है वो 250 नंबरों का रहता है। ठीक है, बड़ी बात क्या है, 5 ऑप्शन आते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इतनी सारी बातें तो आप भी जानते ही होंगे, मुझे लगता है जो बच्चे टच में है और राजस्थान से जितने भी है उन सबको तो अच्छे से पता होगा। अब देखो हुआ क्या कि टेक्निकल साइड में वो कोई टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, वो डिटेल से कभी सिलेबस जारी नहीं करते हैं। 2012 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की भर्ती हुई थी, उन्होंने डिटेल से सिलेबस दिया था। उस डिटेल सिलेबस में वाइंडिंग का टॉपिक नहीं था और वास्तव में एग्ज़ाम में वाइंडिंग में से प्रश्न भी नहीं आया। उत्पादन निगम मई 2012 में पेपर हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये अब इसका कोई सिलेबस जारी नहीं करते हैं। ठीक है, चलो टेक्निकल साइड तो मान लिया। 2 चीज़ें आती हैं, एक इलेक्ट्रिशियन बोल दो, वो कोई बात नहीं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, वो सब इसमें आता है। नॉन टेक में क्या है कि कुछ भी आ सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में कि पिछली बार के एग्ज़ाम की तरह क्या हुआ, आपको क्यों सावधान होना है। देखो भाई, उसी कंपनी को टेंडर हुआ है तो सीधी सी बात है वो कंपनी उन्हीं जो पेपर बनाने वाले थे से पेपर बनवाएगी, क्योंकि सबके अपने अपने जानकार होते हैं। भाई आपकी मैं बात करूँ तो अगर किसी दुकान से सामान भी लाते हो तो आपकी भी एक दुकान फिक्स होती है, 3 दुकान है तो भी आप हमेशा उसी दुकान वाले के पास जाते होंगे। सीधी सी बात है, ये सातवत कंपनी भी हो सकता है कि उन्हीं जो भी पेपर बनाने वाले थे उनसे पेपर बनवाए। और उन्होंने पेपर बनाते समय क्या किया, टेक्निकल साइड में तो एक टॉपिक अगर उन्होंने ले लिया तो इस टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न डाल दिए। अब सावधान इसलिए हो जाओ कि पिछली बार ऐसा हुआ कि अगर किसी बच्चे के पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है ना तो 25 से 30 प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आ गए। मान लीजिए किसी बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक्स कमज़ोर है तो उसके लिए तो अब समस्या खड़ी हो गई ना। ऐसे ही हुआ मोटरों में से, मोटर के क्वेश्चन आने लगे तो 15 से 20 क्वेश्चन सिंगल फेज, 3 फेज, इंडक्शन मोटरों से ही पूछ लिए। आपने भी पेपर देखा होगा। मेरा सावधान करने का मतलब क्या है कि भाई आप अपना जो कमज़ोर पोर्शन है ना उस पोर्शन को संभालिए, क्योंकि अगर आपके पेपर में उसी पार्ट के 15 से 20 क्वेश्चन इस बार फिर डाल दिए तो मान लीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसके 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन अगर जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक से नहीं आती है, मान लीजिए ऑसिलेटर एम्पलीफायर नहीं आते हैं, तो उस पार्ट को सुधारिए। ये सबसे बड़ी वक्त की मांग है अब, क्योंकि अगर वही आदमी पेपर बनाएगा तो उसका तरीका भी वही रहेगा पेपर बनाने का जो पिछली बार हुआ। अब आ जाओ नॉन टेक में। नॉन टेक में भाई पिछली बार एग्ज़ाम का मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल जीके का भी क्वेश्चन था। फ्रांस में, पता नहीं सऊदी अरब में 1 जुलाई 2018 को महिलाओं को ड्राइविंग की छूट दी थी और उन्होंने अगस्त 2018 में जब पेपर हुआ तो वही प्रश्न दे दिया कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं को ड्राइविंग की स्वतंत्रता प्रदान की है। हो गया ना इंटरनेशनल जीके। कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें डाले हुए थे, भाई पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिया जीके इसमें था, राजस्थान जीके इसमें था, मैथमेटिक्स इसमें था, जनरल साइंस इसमें था, सब कुछ डाल रखा था। भाई क्या कर लेगा कोई बच्चा, ये बताओ। 50 नंबरों के लिए पता नहीं कहाँ से क्या दे दिया। जाहिर सी बात है इस बार भी वही कंपनी जब एग्ज़ाम बनाएगी, पेपर बनाएगी तो उसी लेवल का हो सकता है सेम चीज़ें सामने हमें फेस करनी पड़े। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि जो आपका कमज़ोर पार्ट है उस पार्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर उस पार्ट के 15 से 20 प्रश्न आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर वीक है और नहीं पढ़ पाए तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इतना सा ध्यान रखें। और बाकी बात ऐप डाउनलोड वाली मैं कर रहा था, तो ऐप नया बच्चा जो है ना ऐप डाउनलोडिंग में ये गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है कि जब आप लॉगिन करते हो ना तो आपसे मेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं, तो इसके नीचे यहाँ पर है ना एक ऑप्शन होता है पेरेंट लॉगिन का, और उसको ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन आता है। कई बच्चे इसको ऑन कर देते हैं, आपको इसको ऑफ़ करना है, ऑन नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़ ही रहता है वो, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने पेरेंट लॉगिन कर दिया तो आपको टेस्ट दिखाई नहीं देंगे जो फ्री टेस्ट हमने डाल रखे हैं, जिनकी प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो वो। अगर आपने पेरेंट को ऑन कर दिया तो आपको एक स्टूडेंट की तरह ही लॉगिन करना है, तो पेरेंट वाले को ऑफ की तरफ ही रखना है, इतना ही ध्यान रखें, ठीक है। बाकी इस सातवत कंपनी के एग्ज़ाम में आप मेरे से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल पर बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है जो आपको टेक्निकल हेल्पर में सिलेक्शन दिला सकता है। प्लेलिस्ट में जाइए, जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है उस टॉपिक का अध्ययन आप कर सकते हैं।